कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स। हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया। हमने इसको, और मैं आज तस्लीम करता हूं, बड़ी गलती की। इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। तो ये जब पख्तूनख्वा में जाता था तो कहता था इमरान खान किधर है नया पख्तूनख्वा। तो जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो पख्तूनख्वा जो कभी दूसरी बारी किसी को नहीं देता, 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट दी। क्यों वोट दी, ये मैं आज आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं। मंडी बहाउद्दीन कि ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा। क्या कहूं उसको? ये क्यों? ये डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहता है गवर्नमेंट को गिरा दो? इसकी सबसे बड़ी वजह कि 30 सालों के बाद 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है। तो डीजल को एक तो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि वो 12वां खिलाड़ी बना हुआ है। दूसरा, वो जानता है कि पख्तूनख्वा में क्या हुआ था। जब तहरीक इंसाफ ने 5 साल पूरे किए तब पख्तूनख्वा के अंदर बामुकाबला सारे सूबों के सबसे तेजी से गुर्बत पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के दौर में कम हुई थी। तो ये डरा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी उन्होंने किताब में सर्वे करके बताया है कि 2013 से 2018 में पख्तूनख्वा में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी। अमीर गरीब में फासला सबसे कम हुआ था। तो इसलिए मंडी बहाउद्दीन ये सब डरे हुए हैं। ये चोर, ये डाकू, और डाकू, ये सुन ले जरा बात, ये इमरान खान नहीं कह रहा ये डाकू हैं। 20 साल से एक दूसरे को ये डाकू कह रहे हैं। तो एक तरफ फजल रहमान इनको डरा रहा है कि जल्दी जल्दी किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। और दूसरी तरफ एक छोटा मियां है, एक तो बड़ा भगौड़ा मियां है, एक छोटा मियां है। अब छोटे मियां को क्या मसला पड़ गया? मंडी बहाउद्दीन, वो छोटे मियां का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, ऊपर से उसको पता चल गया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया। मंडी बहाउद्दीन, नौजवानों, आप जानते हैं मकसूद चपड़ासी कौन है? चले मैं जरा आज आपको इंकशाफ करता हूं कि 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह में
मकसूद चपड़ासी छोटे मियां की शुगर मिल, रमजान शुगर मिल में एक मुलाजिम था। उसके बैंक अकाउंट में एफआईए ने पता चला, एफआईए को, कि तकरीबन 4 अरब रुपया, 375 करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में आ गया। जैसे ही एफआईए को पता चला तो मंडी बहाउद्दीन के नौजवानों, पता क्या हुआ? पहले तो छोटे मियां ने अपने बेटे को लंदन भिजवाया। वो जल्दी जल्दी फरार हुआ रात को। वो इनका स्पेशलिस्ट था, पैसे इकट्ठे करने वाला, सलमान शहबाज, वो आज लंदन भाग गया। फिर मकसूद चपड़ासी को जल्दी से बाहर भिजवाया। जब नून लीग का दौर था तो अपने दामाद को छोटे मियां ने बाहर भिजवा दिया। हमारे दौर में नहीं, अपने नून लीग के दौर में बाहर भिजवाया। जब पता चला कि उसको सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिस से किराया मिल रहा था, गवर्नमेंट के अदारे से, जबकि बिल्डिंग ही नहीं बनी थी, उसको बाहर भिजवाया। उससे पहले भगौड़े मियां का 2 बेटे नून लीग के दौर में बाहर भिजवा दिए। और सागदार को, मुंशी को कौन भूलेगा? उसको ये खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर था, अवाम के टैक्स के खर्चे पे अपने जहाज में इसने उसको बाहर भिजवाया। अब नौजवानों, मुझे ये बताओ कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है? पाकिस्तान की, हाँ, इमरान खान से डर है। इसलिए डर है कि इमरान खान की कोई कीमत नहीं। जनरल मुशर्रफ की तरह उसने आपको एनआरओ नहीं देना। केसेस आपके पुराने हैं, एनआरओ मेरे से मांग रहे हो, जिस तरह जनरल मुशर्रफ से लिया था हुदैबा पेपर मिल का। कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। जब तक, ये सुन लो, जब तक, मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं ये वापस करेंगे। तो मंडी बहाउद्दीन, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछता हूं कि आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं। ये नहीं कि शहबाज शरीफ टेलीफोन करता है कि जस्टिस कयूम 3 साल नहीं 5 साल की सजा दो, ये अब नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडे से चीफ जस्टिस के ऊपर अब हमला नहीं कोई करता। हम अदालतों की इज्जत करते हैं। उसको पहले जस्टिस सजाद अली को डंडों से अदालतों से भगाया क्योंकि वो करप्शन का केस सुन रहा था, और फिर ब्रीफ केस चले, कोयटा के बेंच को खरीदा गया, और अब मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। नौजवानों, कभी आपने सुना है कि सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को? पहले वो अरशद मलिक जज था, उसके ऊपर जी हम टेप हमारे पास है। फिर पुराने चीफ जस्टिस के ऊपर एक टेप बनाई गई, एक फेक टेप बनाई गई अपने केस से बचने के लिए। ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है, और इस माफिया का मेरी कौम ने मुकाबला करना है। आपने मेरे साथ मिलना है, मेरे पे छोड़ें,
मैंने इनका आपको बता दिया, जब तक जिंदा हूं इन चोरों का मैं। अच्छा जी, अब ये जल्दी क्या है? अदमे इत्तेमाद वोट के लिए डीजल का तो हमें पता चल गया, जल्दी क्या है? शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी की मुश्किल पड़ गई है। उसे पता है कि जब भी ये केस सुना गया तो इससे तो वो बच सकता नहीं है। अगर हर जगह जी मैं बेकसूर हूं, अगर धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, नाम बदल दूंगा। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो, क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? कहो डे टू डे हियरिंग करो, हर रोज मेरा केस सुनो। जब मेरे ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या मैं बाहर भाग गया था? मैंने वहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूं। एक एक जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से मांगे मैंने दिए। मैं तो कहीं नहीं भागा, मैंने तो डेटा नहीं ली, मैंने तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी केस सुनो। तो शहबाज शरीफ क्यों भाग रहे हो? आजाद अदालतें हैं। वो बेटे क्यों बाहर भगवाया हुआ है? वो भगौड़े मियां के दो बेटे क्यों बाहर भागे हुए हैं? और मरियम बीबी, आप भी ये सिर्फ बता दें कि 80 करोड़ रुपया आपका चौधरी शुगर मिल में आपके पास जिस आदमी से, वो दुबई के आदमी से कहा भेजा, उसने कहा मैंने कोई पैसा नहीं भेजा। इसका मतलब कि वो भी डरी हुई हैं केस से, वो भी डरा रही हैं जजेस को। तो अदमे एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। और इंशाअल्लाह आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। ये कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई। महंगाई हुई है। मेरे पाकिस्तानियों, इस पे कोई शक नहीं कि महंगाई है।